चलिए जी बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 और जो मेथड आज करने वाले हैं उस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो बोलता है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, बोथ मेथड्स से हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, बट हम बोथ मेथड्स नहीं करेंगे, हम जस्ट एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ लिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना सबने। ठीक है, कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, x plus y equals to 5 and 2x minus 3y equals to 4। ध्यान से देखो सब। मेन हमारे पास पहला क्वेश्चन अगर हम लोगों को समझ में आएगा तो हम आगे की एक्सरसाइज ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे जो हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज थी, जो प्रीवियस मेथड था, ये क्वेश्चन लगभग वैसे ही है, बस 2 स्टेप्स में फर्क पड़ेगा, बाकी बिल्कुल वैसे ही। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, जो भी इक्वेशन थी उसको हमने क्या करना होता है, उसकी नंबरिंग करनी है। इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद मैंने बोला था, इंट्रो वाले पार्ट में हमने पढ़ लिया था कि भाई उसके बाद एलिमिनेशन मेथड, नाम से ही पता लग रहा है मैंने क्या करना, एलिमिनेट कर देना। ठीक है, बात ये हुई कि भाई मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी में कितने बंदे बैठ सकते हैं, 5। ठीक है ना, 5 बैठ सकते हैं ना। मान के चलते कि मेरी गाड़ी में 6 बंदे थे। ठीक है जी, अब मैंने क्या करना है, एक बंदे को हटा देना है। तो मैं क्या करूँगा, उसको बोलूँगा कि भाई आप मेरी गाड़ी में नहीं बैठ सकते, उसको हटा दूंगा। 6 की जगह क्या हो जाएगा, वो 5। आई बात समझ में। उसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। 6 की जगह कितने रह गए, सिर्फ 5। वो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड था उसमें हम क्या बोलते थे, मैं बोलता था कि भाई मैंने हमारे कितने बच्चे, जैसे यहाँ बॉयज़ कितने हमारे पास इस रो में 5 बॉयज़ हैं। ठीक है, मैंने बोला कि भाई मैंने 5 के 5 बॉयज़ को ले जाना है। ठीक है, बट अब मेरा मूड चेंज हो गया। मैंने बोला कि भाई मैंने 3 बॉयज़ को ले जाना है, गाड़ी में तो 5 ही बंदे लेके जाऊंगा, बट 2 लड़कों की जगह मैं क्या बिठा दूंगा, 2 लड़कियों को बिठा दूंगा। तो वो क्या होगी, सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने 2 लड़कों को उनकी जगह से। आई बात समझ में। ठीक है ना, ओके। देन एलिमिनेशन मेथड से सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबरिंग करनी है। क्लियर है। उसके बाद अब हमने डिसाइड करना है मैंने किसको एलिमिनेट करना है, कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, x को करना है कि y को करना है, वो आपकी मर्जी रहेगी। ठीक है, अगर आपने x को करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, x के वेरिएबल्स क्या बोलते हैं, x के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाना पड़ेगा। अगर आपने y के वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं एलिमिनेट करना है तो y के वेरिएबल्स को सेम बनाना पड़ेगा। अब बोलो आपने किसको एलिमिनेट करना है, x की y, x को करना है। ओके, देन हमने क्या करना फिर, x के वेरिएबल्स को सेम बनाना। ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है हमारा। और जो भी हमने स्टेटमेंट के क्वेश्चंस देखे ना एलिमिनेशन मेथड में, बहुत लंबे हो रहे थे ना, एलिमिनेशन का सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड में लंबा हो रहा था ना, वही काम एलिमिनेशन मेथड में शॉर्टकट हो जाता है। ठीक है, ध्यान से देखना, पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया होगा कि आपने सब्स्टिट्यूशन से करना है एलिमिनेशन, आपकी मर्जी रहेगी। जो मेथड इजी लगता है उससे आपने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा मैंने x को एलिमिनेट करना है, इसका मतलब x के वेरिएबल्स को सेम बनाना पड़ेगा। पहली वाली लीनियर इक्वेशन में x का वेरिएबल के कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, सेकंड लीनियर इक्वेशन में कोएफिशिएंट क्या है हमारा 2। 1 और 2 को मैंने क्या करना, सेम बनाना है। ठीक है, तो हम कहाँ पहुंचे थे, अब मैं बात कर रहा था कि भाई x का कोएफिशिएंट क्या हमारे पास 1, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या हमारे पास 2। अब हमारी कोशिश रहेगी कि हमने क्या करना, 1 और 2 को सेम बनाना। 1 और 2 सेम कैसे बनेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना, इन दोनों का एलसीएम ले लेना। 1 और 2 का एलसीएम लेने क्या आएगा 2। इसका मतलब हमने क्या करना है, बोथ इक्वेशन में x को क्या बनाना है 2। 1 को किस से मल्टीप्लाई करूं कि 2 बन जाए, 2 से। तो इसका मतलब मुझे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 को क्या, 2 को किस से मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, 1 क्या सॉरी 2 आ जाए 1 से। इट मींस उसको लिखने की जरूरत हमें नहीं है।
तो हमारे पास क्या है, पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 2 जा 2 1 जा 5 2 जा। आई बात समझ में? इसका मतलब पहली वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना, 2 से, है ना। तो लास्ट वाली में कुछ भी नहीं करना, लास्ट वाली आएगी एज इट इज। यहाँ तक समझ में आया? पता लगा कि नहीं लगा? यस सर। ओके जी। सबसे पहला काम नंबरिंग करना, उसके बाद स्टेप नंबर 2 आपने डिसाइड करना कौन सा वेरिएबल आपने कट करना है ना। डिसाइड करने के बाद आपने क्या करना, उसके कोएफिशिएंट्स को सेम करना बाय मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई सिर्फ एक को नहीं करना है, तीनों के तीनों को मल्टीप्लाई करनी है। गलती होती है हम लोगों से, बच्चे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको करते हैं, इसको भूल जाते हैं। इसको भी करना है बोथ साइड। समझ में आया? ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अगला काम। अगला काम होता है बच्चों हमारे पास, अब देखो 2 में अब मैंने ना इस 2 को कट करना है। 2 में क्या करूं कि दोनों 2 आपस में कट हो जाए। 2 में 2 ऐड करूं तब 0 होगा, कि 2 में 2 माइनस करूंगा तब माइनस। इट मींस हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसको मैं नाम दे दूंगा जैसे इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 4। So you must write subtracting equation number 3 from equation number 4। या वैसे भी लिख सकते हैं, या हम लिखेंगे subtracting equation number 4 from equation number 3, जो भी लिखना है, ठीक है। मतलब जो आप ऊपर लिखोगे ना उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा आपको। बात समझ में आई? कहने का मतलब अगर आपने देखो 2x + 2y + 10 इस तरीके से लिखा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 3 से क्या कर रहे हैं, 4 को माइनस कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 3, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, 2x - 3 को ऊपर लिखोगे, इसको नीचे लिखोगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग लिखना है। आई बात समझ में नहीं आई? यस सर। कंफ्यूजन लग रहा है? सीधी सी बात है, हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस कर रहे हैं। तो आप लिखोगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 3। आई बात समझ में? तो यहाँ पे लिख देंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। अब कई बार कर इस लिखने का बड़ा ख्याल रखना, 3 से 4 लिखोगे, 4 से 3, बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें, ठीक है। हमेशा याद रखना जो नीचे वाला है उसको पहले लिखना और जो ऊपर वाला है उसको लास्ट में। आ गई बात समझ में हमारे को? अब देखो जब माइनस करना है तो नीचे वालों का साइन क्या हो जाएगा, सबका चेंज हो जाएगा। तो ख्याल रखना जब कभी दो इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। एक प्लस का 2, एक माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल, +2 + 2 कितना आ जाएगा, 2 + 3 5y। अब इसका साइन ये नहीं रहेगा, ये नया वाला साइन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, देखो प्लस माइनस माइनस, 10 में 4 गया तो कितना आ जाएगा, 6। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5/6 कि 6/5, 6/5 याद रखना। कई बच्चों ने पेपर में क्या किया था, 5/6 भी किया था, ठीक है। आई बात समझ, बस यही अलग पार्ट था। इसके बाद अगेन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे 1 में डालो या 2 में डालो। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो आप लिखिए put the value of y in equation number 1. So we will get x plus 6/5 equals to 5. तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 minus 6/5। 5 5s are 25 minus 6/5. So answer is how much, 19/5। Therefore x की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास, 19/5, और y की वैल्यू कितनी आई, 6/5। That's it। आया समझ में कि नहीं आया? सिंपल है ना। मतलब इसमें गलती होने का चांस कहाँ रहता है, एक साइड में गड़बड़ करते हैं और यह इक्वेशन लिखने में। देखो अब सुनो, कई बार कंफ्यूजन रहता है कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 पहले लिखना कि 3 पहले लिखना, ठीक है। कई बार ऐसा है ना,
कंफ्यूजन है तो उसको लिखो एक बार सीधा ही डायरेक्ट कर लो यहाँ। आई बात समझ में? थोड़ा सा पता लगा? यस सर। अगला क्वेश्चन करते थोड़ा और समझ में आएगा लोगों को, ठीक है? सबने राइट डाउन कर दिया कि नहीं क्या? नो सर, करो जल्दी करो ना। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो स्टेप, अब इसको थोड़ा फास्ट करूंगा मैं, ठीक है? स्टेप नंबर 1 क्या था हमारे पास? नंबरिंग करना। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। स्टेप नंबर 2, डिसाइड करो किसको आपने कट करना है, x की y। अब की बार मुझे लग रहा है कि हम किसको करेंगे? y। अब मुझे किसका ऐसे करना पड़ेगा? 4 और 2 का। ऐसे में वर्ड इसमें यूज कर रहा हूँ ना, इससे हमें एग्जैक्ट पता लग जाएगा। नहीं तो मुझे पता है ऊपर 4 है, 2 को क्या बनाना है मैंने? 4। कई बार किसी को नहीं लगता है, पता है ना, कई बार नंबर कुछ अटपटा आ जाता है, इसलिए 2 और 4 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 4। 2 नहीं आएगा, 4 आएगा, ठीक है? अब हमने दिमाग लगाना, अब हम y को रिमूव करने वाले ना, एलिमिनेट करने वाले, तो y का कोएफिशिएंट है 4। y 4 को किस से मल्टीप्लाई करूंगी 4 आ जाएगा? 1 इट मींस छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है? 2। 2 को किस से मल्टीप्लाई करूं कि 4 हो जाए? 2 से ना, तो हम लिखेंगे क्या? सिर्फ मल्टीप्लाई किस में करना है? मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2। आई बात समझ में? तो क्या आएगा हमारे पास? पहली वाली इक्वेशन तो कैसी रहेगी? एज सच रहेगी। सेकंड इक्वेशन, अब 2 से मल्टीप्लाई करना, क्या x को भी 2 से मल्टीप्लाई करना कि सिर्फ y को? सबको करना है, पूरी की पूरी लीनियर इक्वेशन को हमने क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा? 4x - 4y = 4। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, अब मैंने इस दोनों को ना रिमूव, एक प्लस माइनस, क्या इसमें साइन चेंज करने की जरूरत है हमें? नहीं है ना। जब साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपस में कट हो रहे हो, इट मींस हमें इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है? ऐड करना कि सब्ट्रैक्ट करना है? सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा, फिर नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है। क्या करना हमने? इनको ऐड करना है। ओके देन, तो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। ऐड करना, जब इक्वेशंस को ऐड करोगे साइन चेंज नहीं होंगे। प्लस प्लस प्लस, 7x प्लस माइनस कैंसिल आउट, यहाँ गया 14। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू कितनी आएगी जी? x = 2। ओके, अब इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह ही पुट द वैल्यू ऑफ x इन व्हिच वन इक्वेशन? 2 की 1 बाबू जहां डालें 2 में लिखिए जी। तो मैं लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, जहां भी कैलकुलेशन इजी लगे वहां डालना। 2 × 2 - 2y = 2। तो कितना आ जाएगा ये? 2 - 4 - 2y = -2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -1 की +1 बच्चों? तो x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू आ गई 1। दैट्स इट, दैट इज योर आंसर। आया समझ में? क्रॉस चेक भी कर लो, कहीं मैंने गलत तो नहीं किया। 2 × 2 = 4, 4 - 2 = 2। दैट्स इट। समझ में आया? इस तरीके